देखिए ये 2013 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और 2013 के पेपर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आगे एग्जाम में, मतलब और भी जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने 2013 के जो पेपर हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। रेडी है सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ टॉपिक वाइज हम देखेंगे कि टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बना हुआ था। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से जो टॉपिक से बने हुए हैं क्वेश्चन उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? फटाफट से सभी लोग बताएंगे क्या होने वाला है राइट आंसर। बहुत अच्छा आंसर आया है, शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आंसर होगा वराहमिहिर, आपका एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, डब्ल्यू एंडरसन की है, प्रोफेसर जुनेर की है, स्टुअर्ट पिगाट की है, या डी.एस. गार्डन की है? बताइए किसकी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया पूछी जा रही है आपसे, बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, स्टुअर्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टुअर्ट पिगाट आपका एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन सी वालों एकदम करेक्ट है। हाँ 1950, वेरी गुड, 1950 का है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। दिया गया है पेट्रोग्लिफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है आपको इसमें, बताइए। पूछा गया है पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? बताएंगे आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? हाँ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बॉड्रिक की है, वेरी गुड। इसको बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या है? पेट्रोग्लिफ की बात हो रही है और ये बिल्कुल सही है, बी नंबर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। गुफाओं में उकेरे गए चित्र आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, ब्लैक पैगोडा की बात कर लेते हैं। तो कहां पर है, मतलब किसको कहा जाता है ब्लैक पैगोडा? एलिफेंटा, अजंता, खजुराहो, कोणार्क मंदिर? बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्लैक पैगोडा किसको बोलते हैं? हाँ वेरी गुड, देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन आता था उस टाइम पर। हाँ तो क्या है ये? कोणार्क मंदिर को कहते हैं। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, जिला पूछ ले तो पुरी जिले में है। किसने बनवाया था इसको? नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। कौन से पत्थर का यूज हुआ है? काले ग्रेनाइट पत्थर से इसका यूज किया गया है और ये जो है ये ब्लैक पैगोडा भी इसको कहते हैं। ठीक है, चल आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो कामसूत्र के रचयिता कौन है? ये आपसे पूछ लिया गया है। हाँ कलिंग शैली 13वीं शताब्दी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पांचवें का आइए, कामसूत्र के रचयिता कौन है? पांचवें का वात्स्यायन, बिल्कुल सही है। वात्स्यायन जो है ये कामसूत्र के रचयिता हैं। इसमें कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है? 64 कलाओं का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है द डिसेंट ऑफ गंगेस, लीजिए, द डिसेंट ऑफ गंगेस, गंगा अवतरण बोलते हैं, नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहां पर है? बताना है आपको 5वें नंबर पे, सॉरी 6वें नंबर पे, बताइए जल्दी से। हाँ तो क्या है इसको? महाबलीपुरम, बिल्कुल सही है आपका, महाबलीपुरम, या कह दीजिए इसी को मामल्लपुरम भी बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें गंगा अवतरण से संबंधित जो भागीरथ की तपस्या है ना, इसको यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। दिया है मेघदूत किसकी रचना है? बताओ जल्दी से। मेघदूत मेघदूत, रघुवंशम, और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? मेघदूत हो गया, रघुवंशम हो गया, कुमार संभव हो गया, और ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब जो आपको मिलेंगे ये सब किसके हैं? कालिदास के हैं। ठीक है, याद रखना है, कालिदास महोदय। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पर। दिया है भारहुत स्तूप का काल क्या है? बताइए। भारहुत स्तूप का काल, शुंग काल, गुप्त काल, चालुक्य काल, चंदेल काल? क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? भारहुत स्तूप, शुंग, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है, भारहुत, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, शुंग काल आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ कहां पर है भारहुत? पता है किसी को? भारहुत कहां पर है, मालूम है किसी को? बताओ जल्दी से। एमपी के सतना में है, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है कोणार्क जो है ये कौन से देवता से संबंधित है? बताइए। हाँ शाबाश, वेरी गुड, मध्य प्रदेश में। बताइए कोणार्क कौन से देवता से संबंधित है? हाँ
तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। तो देखिए इसके बारे में कुछ दिया होगा नीचे, उसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास समुद्र तट पर कोणार्क की शिल्पकला श्रेष्ठ है और कोणार्क में सूर्य भगवान का मंदिर देखने को मिलता है और देखने में यह मंदिर टूटा हुआ है। इसे 1245 से 56 ईस्वी में नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया जाता है और यह सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। इसके विमान और जगमोहन 24 चक्कों द्वारा संयुक्त हैं जो 7 अश्वों द्वारा खींचे जाते हैं। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हमने इसको पढ़ा दिया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। पूछा जा रहा है चट्टान काटकर जो बनाया गया द्रौपदी रथ है। अच्छा, यहाँ द्रौपदी रथ की बात हो रही है, बताइए कौन सा है, किसको काटकर द्रौपदी रथ बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पूछ चुका है तो हो सकता है अब आगे इससे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए। बिल्कुल सही है, महाबलीपुरम, आपने एकदम राइट आंसर दे दिया है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, महाबलीपुरम हो जाएगा। रथों का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने 630 से 668 ईस्वी के बीच में बनवाया था और इसके भाग कितने हैं, 5 भाग हैं। जो द्रौपदी रथ है ना, मतलब जो रथ है उनके 5 भाग हैं। पहला जो है द्रौपदी रथ है कहलाता है, पहला भाग क्या कहलाता है, द्रौपदी रथ कहलाता है और ये कहाँ है, महाबलीपुरम में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दिया है कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी हैं, बताइए। सूर्य देव की जो प्रतिमाएं हैं वो किसकी बनी हुई है, बताइए क्या होगा। बी, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ब्लैक या काला क्लोराइट आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब बनवाया गया है, ये 11वीं शताब्दी में गंगराज जो गंगवंश के राजा थे, क्या नाम था उनका, नरसिंह देव फर्स्ट ने इसको बनवाया था। ठीक है, याद रखना है। और इसको ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। सित्तनवासल गुफा कहां पर है, पूछा जा रहा है आपसे, बताइए सित्तनवासल कहां पर है। 12वें पे आइए, बी बिल्कुल सही दिया है, तमिलनाडु में है। ठीक है, सित्तनवासल की गुफा जो है तमिलनाडु के तंजौर जिले में है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, कौन सी नदी के किनारे है, तो ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। दिया है लिंगराज मंदिर कहां पर है, दिलवाड़ा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लिंगराज मंदिर पूछा गया है आपसे। बिल्कुल सही, वेरी गुड, भुवनेश्वर आपका एकदम राइट आंसर आ गया है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका निर्माण कब करवाया जाता है, 11वीं शताब्दी में करवाया जाता है केशरी वंश के शासकों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की कुल संख्या कितनी है, बताना है। वेदों की टोटल संख्या पूछी जा रही है इधर पे आपसे, बताना है 2, 4, 8, 7 कितने वेद हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, तो ये 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, चलिए। और वेदों की रचना जो है कौन सी भाषा में हुई है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, और सबसे पहले कला शब्द का जो उल्लेख मिलता है ना, वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15वें पे दिया है मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हाँ, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 108 उपनिषद हैं, वेरी गुड। और पुराण कितने हैं, पुराण बता दो कितने हैं। हाँ 15वें पे आइए, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक जो पुस्तक है वो किसकी है, तो हेनरिक जिमर की है। ठीक है, याद रखना है। और एक और जो स्टेला क्रेमनिस जो आपके सामने दी है ना, इन्होंने जो लिखी है ना, वो अजंता टेम्पल पुस्तक लिखी है। इन्होंने क्या लिखा है, अजंता टेम्पल पुस्तक लिखी है। ठीक है, और A.K. स्वामी दिए हैं, तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने द डांस ऑफ शिवा लिखा है, बहुत पूछा जाता है। द डांस ऑफ शिवा किसने लिखा है, A.K. स्वामी ने लिखा है। और स्टेला क्रेमनिस ने अजंता टेम्पल पुस्तक लिखी है, इनको याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिलवाड़ा का मंदिर कहां पर है, बताना है आपको। दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये कहां पर है, हाँ बताइए। स्पीड में चलिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर, धीमे नहीं चलना है बिल्कुल भी। माउंट आबू बिल्कुल सही है, राजस्थान आपका क्या हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये आपका कहां पर है, माउंट आबू, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। जैन धर्म से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना है। दिया है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, फटाफट से बताएंगे। बताइए।
17 का बी बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर दिया है। ली कार्बूशियर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स कोरिया की बात करें तो ये भारत भवन भोपाल के वास्तुकार हैं। चार्ल्स कोरिया कौन है? ये भारत भवन भोपाल के वास्तुकार हैं। और सतीश गुजराल दिए हैं तो ये आधुनिक भारत के वास्तुकार हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता था, बताइए किसका? अप्पू घर का, जेमिनी सर्कस का, या फिर ओलंपिक खेलों का, एशियाई खेलों का? क्या होगा राइट आंसर? अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता था एशियाई खेलों का। बिल्कुल सही दिया है आंसर आपने। एशियाई खेल आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब यहां से अजंता की कला स्टार्ट हो जाती है। अजंता से जितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए आ जाओ जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहां पर है? बताइए, बी नंबर दे रहे हैं आप लोग, एकदम राइट आंसर है। एलिफेंटा एकदम करेक्ट आंसर है। और ये है कहां पर महेश मूर्ति? मुंबई समुद्र तट के 6 मील दूर पर एक टापू है, वहां पर स्थित है। ठीक है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है जो कि। और एलिफेंटा के द्वार पर जो है ना हाथी बना होने के कारण जो पुर्तगाली थे ना, इसलिए इन्होंने पुर्तगालियों ने ही इसका नाम एलिफेंटा रख दिया था। ठीक है, जबकि इसका जो प्राचीन नाम मिलता है ना वो धारापुरी। क्या मिलता है? धारापुरी इसका प्राचीन नाम मिलता है, ये भी याद रखना है। और हाथी की प्रतिमा वर्तमान में जो रखी गई है ना वो विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई के बाहर इसको रखा गया है, आपको याद रखना है। हाँ, अरब सागर से, बिल्कुल सही है। इस तरफ है तो यहाँ अरब सागर पड़ता है, वही चीज है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है बाघ की गुफाएं कौन से जनपद में हैं? 20 नंबर पे आ जाइए। बाघ की गुफाएं कौन से जनपद में है ये आपको बताना है। बाघ गुफाएं बताइए। 20 नंबर का क्या होगा? धार, बिल्कुल एकदम सही है। ये बाघ की गुफाएं कहाँ है? एमपी के धार जनपद में है, याद रखना है। ठीक है, और बाघ की जो गुफा है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए 20 हो गया, 21 पे आते हैं। दिया है पदमपाड़ी बोधिसत्व कहाँ है? बताइए। अजंता गुफाएं, बादामी गुफाएं, ये बताइए किस में है? पदमपाड़ी बोधिसत्व कहाँ पर है? हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? अजंता। हाँ शाबाश, अजंता फर्स्ट, बिल्कुल सही दिया है। अजंता की गुफा संख्या 1 में है, आपको मालूम है। अजंता की गुफाएं कहाँ है? कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। और अजंता में टोटल कितनी गुफाएं हैं? 29 कह दीजिए या 30 कह दीजिए। ठीक है, कुछ भी ऑप्शन में दे दे, आपको याद रखना है। ठीक है, अजंता की पहली गुफा का निर्माण जो है कब होता है? जिसमें पदमपाड़ी बोधिसत्व है, तो इसका निर्माण 500 से 625 ईसा पूर्व में होता है, बीच में होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है कन्हेरी की गुफाएं कहां पर है? बताओ जल्दी से, कन्हेरी की गुफाएं कहां पर है? फटाफट से करेंगे सभी लोग एक साथ। कन्हेरी, हाँ बिल्कुल, तो कन्हेरी कहाँ है? मुंबई में है, बिल्कुल सही दिया है। कहाँ है? मुंबई में, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है ना यहाँ पर पहाड़ी की जो चट्टानें थी ना उसको काट छाट के 90 गुफाओं का निर्माण किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर? कन्हेरी गुफा में 90 गुफाओं का। दिया है अजंता के चित्रों का जो विषय है वो कौन से धर्म पर आधारित है? अजंता की बात हो रही है, सभी लोग करेंगे एक साथ। 23 नंबर पे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो दिया हुआ है सिगरिया की गुफाएं कौन से देश में है? बताएंगे आप लोग। सिगरिया की जो गुफाएं हैं वो कौन से देश में है? बताइए। हाँ, सभी लोग बताएंगे। हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? सी दे रहे हैं, श्रीलंका आपका एकदम सही है। ये जो सिगरिया है ना, इस सैलखंड का आकार जो था ना वो आराम करते हुए शेर के समान था। ठीक है, जिसके कारण इसको सिगरिया की गुफा बोल देते हैं, या फिर सिंहगिरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब राजस्थानी चित्रकला से जो क्वेश्चन आए हैं वो पूछा जा रहा है इधर पे। दिया है सवाई मानसिंह के द्वारा, हाँ बताइए, सवाई मानसिंह के द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कौन सा है? बताइए। हाँ, मटाले जिले में है सिगरिया, बिल्कुल सही बताया है आपने। बताइए इसमें क्या होगा? सवाई मानसिंह के द्वारा जो जंतर मंतर बनाया है वो कहाँ बनाया है? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया है, जयपुर आपका एकदम राइट आंसर होगा। हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी, जो बनवाया है डीजे बम करके, हमने आपको बताया था। डी से क्या हो गया? दिल्ली हो गया। जे से जयपुर हो गया। बी से क्या हुआ? बी से बनारस हो गया। यू से उज्जैन हो गया। एम से मथुरा हो गया। इस तरह से आपका ये ट्रिक है डीजे बम की, आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर।
तो दिया हुआ है। अब मध्यकालीन चित्रकला से पूछा है, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? सभी को बताना है एक साथ। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? सभी लोग करेंगे एक साथ। सी, जहांगीर। एकदम बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल सही दिया है, एकदम राइट आंसर दिया है जहांगीर। चलिए आगे चलते हैं। दिया है मुगल चित्रकला विकसित हुई कहां पर? 27 नंबर पे आएंगे। मुगल चित्रकला कहां पर विकसित हुई है ये आपको बताना है। मुगल चित्रकला का जो जन्मदाता माना जाता है ना, वो मेनली अकबर को ही माना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के समय में मुगल चित्रकला बहुत ज्यादा विकसित भी होती है और उत्कर्ष पर भी पहुंच जाती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि मुगल चित्रकला का जो चरमोत्कर्ष है, बहुत मतलब स्वर्ण काल है, वो किसको कहते हैं? तो वो जहांगीर के काल को कहते हैं, ठीक है। वो फिर जहांगीर का हो जाता है स्वर्ण काल के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर दिया जाता है मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था? बताइए 28 नंबर पे। और साथ में बता देना किसके दरबार का था ये, बताइए जल्दी से, किसके दरबार का था ये आपको बताना है। हाँ सभी को जय माता दी, आ जाओ जल्दी से क्लास में। 28 नंबर पे हाँ मंसूर है। किसके टाइम का है ये? जहांगीर के टाइम का है, याद रखना है, ठीक है। इसने बाज पक्षी का चित्र बनाया है, तुर्की मुर्गा बनाया है, चकोर पक्षी, फारस के बादशाह के द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया बाज पक्षी, ये सारे चित्र किसने बनाए हैं? मंसूर ने बनाए हैं, ठीक है, याद रखना है। और बाज पक्षी का जो चित्र है ना, वो कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पशु पक्षी और वनस्पतियों के चित्रण में महारत हासिल है इसको। चलिए बताइए, बनी ठनी की बात हो रही है इधर पे, बताएंगे बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वो कौन था? बताइए क्या होगा राइट आंसर। 29 नंबर, एकदम स्पीड में चलेंगे, एक भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। 29 का डी बता रहे हैं, किशनगढ़। हाँ चलिए, तो 29 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, बनी ठनी की बात हो रही है, किशनगढ़ आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ किशनगढ़ जो है ना ये, चलिए इसमें देखिए ये लिखा है, दिया है कि किशनगढ़ शैली की बनी ठनी लियोनार्डो दा विंची, ये बहुत पूछा जाता है इसलिए इसको याद कर लीजिए, मोनालिसा की समकक्ष मानी जाती है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे विश्व का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना जाता है, तो ये आपको बिल्कुल से रट के रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? बताइए आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? सभी लोग बताएंगे एक साथ। हाँ 30 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही दिया है, अबुल फजल। हाँ बिल्कुल सही है, अबुल फजल आपको एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आईने अकबरी, ठीक है, याद रखना है। और ये अकबरनामा का ही एक भाग है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये बताइए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है कहां पर? बताएंगे फटाफट से, और साथ में इसकी स्थापना भी बता दीजिए। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहां है, इसकी स्थापना भी साथ में बतानी है आपको। बी बता रहे हैं आप लोग, नई दिल्ली में। बिल्कुल आंसर तो आ गया आपका, नई दिल्ली बिल्कुल सही है, लेकिन कब इसकी स्थापना होती है? 29 मार्च 1954 में होती है। कब? 29 मार्च 1954 में होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसका संबंध किससे है? बताइए। और कल हमने इसको बताया था कि इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना सभी लोग बताएंगे, कल ही हमने पढ़ाया है आप लोगों को। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? तो साहित्य से है, ये तो आपने बता दिया फटाफट से। इसकी स्थापना कब होती है ज्ञानपीठ की? 1931 में नहीं, 61 में, ठीक है, भूलो नहीं, 1961 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और कांस्य प्रतिमा दी जाती है सरस्वती जी की। चलो आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं? बताइए क्या होगा राइट आंसर। रामकुमार, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, शांति दवे, सोमनाथ कौर। 33 नंबर पे आइए फटाफट से। कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं किसके द्वारा? हाँ क्या है राइट आंसर इसका? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आप लोग दे रहे हैं और एकदम करेक्ट है आंसर, ये होगा सोमनाथ कौर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। देखिए ये दिया हुआ है कि ये जो है ये कांस्य ढलाई पद्धति में आर्मेचर मतलब प्रारंभिक ढांचा, हवा से बनाने वाले छेद, इधर उधर से निकलने वाले व टूटे पाइप, पशु व मानव के अस्थि पंजरों का ये निर्माण करते थे इससे, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। दिया है राजा रवि वर्मा की जो मृत्यु है वो कब होती है? बताइए इनकी मृत्यु कब होती है, ये आपको बताना है फटाफट से। क्या होगा राइट आंसर? 1906 दे रहे हैं आप लोग, एकदम राइट आंसर है। इनका जन्म कब होता है? साथ में जन्म भी छाप दो जल्दी से, मजा आ जाए फिर। 1906 में होता है, बिल्कुल सही है, त्रिवेंद्रम में होता है, ठीक है। हाँ
जन्म बताएंगे आप लोग फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं। दिया है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? हाँ 1848 में। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 1848 में इनका जन्म होता है। बताइए पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है भारतीय विषयों को? सभी लोग बताएंगे। हाँ तो क्या है इसका राइट आंसर? 35 का सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही दिया है आंसर। अमृता शेरगिल एकदम राइट आंसर है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये बिंदी वाला, सभी लोग करेंगे एक साथ। बिंदी की बात हो रही है। बिल्कुल सही है, भारती खेर आपका एकदम, अरे भारती खेर जो है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिंदी का प्रयोग करती थी। ठीक है, और ये भारत की एक सेकेंड, देखो ये भारत के इलिस्ट्रेशन कलाकार हैं और ये सुबोध गुप्ता की पत्नी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है कहां से? बंगाल, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ। क्या होगा राइट आंसर 37 नंबर पे? बताइए। हाँ बंगाल, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है आपका, बंगाल से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस शैली का जो जन्म है वो बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है आप लोगों का, सच में बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये दिया है अमीननाथ के साहसिक क्रांतिकारी विचारों और ईडी हैवल दोनों का ही नाम आता है। ठीक है, ये भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया, आपको याद रखना है। ठीक है, और बंगाल शैली या बंगाल स्कूल से ही भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपसे। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल कौन से कलाकार का है? 38 नंबर पे आ जाइए फटाफट से। आप लोगों का 2013 का पेपर है, ये पूरा सॉल्व हो रहा है, मस्ती मस्ती में आपका पूरा कंप्लीट हुआ जा रहा है। हाँ तो बताइए क्या है? रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? केजी सुब्रमण्यम, बिल्कुल सही दिया है, केजी सुब्रमण्यम आपने एकदम राइट आंसर दिया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ बहुत अच्छा आंसर है। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रम्प ऑफ लेबर की बात हो रही है, ये मूर्ति किसने बनाई है? डीपी राय चौधरी, पीवी जानकी राम, पी राजीव नयन या फिर बलवीर सिंह कट्ट? क्या होगा? हाँ कलपति गणपति, हाँ बिल्कुल सही है। चलो आ जाओ, इस पे आ जाओ। ट्रम्प ऑफ लेबर की बात हो रही है, डीपी राय चौधरी एकदम राइट है, एकदम राइट है, 39A बिल्कुल सही है, डीपी राय चौधरी आपका एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। दिया है नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? बताइए 40 नंबर। देखिए कल या परसों में नंदलाल बोस की जो ट्रिक वाली क्लास है ना, चित्रों की ट्रिक के माध्यम से चित्रों को जो हम पढ़ाएंगे ना, वो कल या परसों में क्लास आने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, हाँ 40 का क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता था? बताइए, जूट के माध्यम में पूछा गया है इसमें, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल सही है, मृणालिनी मुखर्जी आपका एकदम, अच्छा आप बोलने वाली थी, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, इनके जन्म की बात करें 1949 में जन्म होता है, कहाँ? मुंबई में, और ये मेनली मूर्तिकार हैं, याद रखना है, और जूट के माध्यम से इन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया है। ठीक है, याद रखना है, और ये जूट की रस्सी, सुतली, डोरी से इन सब का यूज करती थी। चलिए आगे नेक्स्ट पर। सत्यजीत रे की फिल्म बताओ द इनर आई किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऐसे ही आपके पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो करवा देंगे, साथ में जो मेन फैक्ट बन सकते हैं वो भी करवा देंगे, तो जो उनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं ना आगे, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे साथ में। बिल्कुल सही है, विनोद बिहारी मुखर्जी एकदम राइट आंसर है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए विनोद बिहारी मुखर्जी का जो जन्म है ना, वो बेहाला पश्चिम बंगाल में होता है, और बचपन से ही विनोद बिहारी मुखर्जी आंख रोग से परेशान थे, और 1957 ईस्वी में इनकी आंखों की शल्य चिकित्सा होती है, और फलस्वरूप इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ठीक है, बाद में सत्यजीत रे ने इनके ऊपर एक फिल्म बनाई थी जिसका शीर्षक रखा गया था द इनर आई, और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने में हमने ये गोला किया है। आगे गीता कपूर कौन है? फटाफट से छाप दो, गीता कपूर की बात हो रही है, कौन है? चित्रकार है, मूर्तिकार है, प्रिंट मेकर है, इतिहासकार है, कला समीक्षक है, फटाफट से छाप देंगे आप लोग। और क्लास पसंद आया करे ना तो लाइक वाइक कर दिया करिए आप लोग, ठीक है, खुद से। हाँ
गीता कपूर की बात हो रही है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब वगैरह ना किया हो तो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ 43 इतिहासकार और कला समीक्षक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपने दिया है ना, एकदम राइट आंसर है और बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए इनको देख लेते हैं। गीता कपूर कौन है? तो ये इतिहासकार और कला समीक्षक हैं और ये विवान सुंदरम की पत्नी है। ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है इनका संबंध किससे किस तरह से है। तो ये भी इंस्टॉलेशन के लिए जानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में स्टार्ट किया? बताइए। आ गए आपके जाने माने कलाकार, आपके ही टाइप के, आपके ही स्टाइल के। क्या होगा 44? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, MF हुसैन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। इनका जन्म कब होता है? 1916 में होता है, बढ़िया शोला डोला महाराष्ट्र में होता है, शोलापुर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। यामिनी राय की बात करें, ये जो है माँ शिशु, इन्होंने बनाया है चित्र, कौन सा माध्यम का है बताना है 45 नंबर पे। सभी लोग करेंगे एक साथ, ये क्वेश्चन ही भगा जा रहा है। हाँ तो क्या है इसका राइट आंसर? टेम्परा, बिल्कुल एकदम राइट है, टेम्परा आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यामिनी राय का जन्म कब होता है? फटाफट से छापो जल्दी से। इनका जन्म कब होता है और कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। और बताइए कब होता है? 1887, बिल्कुल सही दिया है। किसने दिया है? गुफरान अली, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 1887 में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है कलमकारी का संबंध किससे है? बताइए। अच्छा कलमकारी हमने यहां पूछा है, आपको दूसरा बताना है फुलकारी का संबंध कहां से है। बताइए, फुलकारी का आपको बताना है, कलमकारी का यहां दिया हुआ है। हाँ तो ये आंध्र प्रदेश से, बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश से हो गया। लेकिन अब आपको बताना है फुलकारी का संबंध कहां से है? पंजाब से, शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, पंजाब से है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पर। दिया है उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताना है जिसने ययाति, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फटाफट से छाप दीजिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर, और जो इसका आंसर है उनका जन्म भी बता दीजिएगा साथ में। हाँ 47 का सी बता रहे हैं, ए रामचंद्रन, बिल्कुल सही है। ययाति की बात हो रही है, ए रामचंद्रन हो जाएगा। और इनके जन्म की बात करें तो 1900 कब होता है बताओ जल्दी से। 1900, अरे भाई छापो जल्दी से, 1935 में होता है, ठीक है, याद रखना है कब होता है, 1935 में, और कहाँ? केरल में होता है, याद रखना है, ठीक है। चल आगे चल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लिखा है इसमें 2005 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जाता है, ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। मारिया मरंडा की बात हो रही है, बताओ जल्दी से। ये कौन है? कार्टूनिस्ट है, फोटोग्राफर है, बताइए छापिए क्या होगा इसका राइट आंसर 48 नंबर पे। मारिया मरंडा बताओ। कोको कोला, ऑप्शन ए, कार्टूनिस्ट के रूप में फेमस है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ होता है? दमन में होता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। चलिए बताइए वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया है। बताइए 49 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? लोक कला को अपनी चित्रण के रूप में अपनाया है किसने? लोक कला की बात हो रही है तो बस लोक कला जहां आ जाए तो बस यामिनी राय ही आपको ठोकना है आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। बताइए हनीवा टेराकोटा की बात हो रही है, कौन से देश से संबंधित है? हनीवा टेराकोटा क्या होगा राइट आंसर? हाँ 2012 में इनको पद्म भूषण मिलता है, वेरी गुड, शाबाश। इसको बताओ जल्दी से, हनीवा टेराकोटा की बात हो रही है, ये जापान से है, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? बताइए 51 नंबर पे आ जाइए। मदन मोहन मालवीय, वाराणसी की स्थापना की बात हो रही है, बताइए। बी 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 बिल्कुल सही है, बीबी से बहुत प्यार है आपको। चलिए लगा देते हैं, राय कृष्ण दास हो जाएगा, ठीक है। इनका जन्म जो है ना 1902 में होता है, कहाँ होता है? बनारस में ही होता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे, मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई है? ये आपको बताना है 52 नंबर पे। मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई हुई है? बताइए। मदर टेरेसा पूछ ले, माधुरी दीक्षित, ये बिल्कुल से मतलब दीवाने टाइप के, बिल्कुल सही है, MF हुसैन आपका एकदम सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। MF हुसैन का निधन कहाँ होता है? बताइए, सभी लोग बताएंगे, निधन बहुत पूछा जाता है इनका।
जन्म कहाँ होता है, साथ में जन्म भी बता दीजिए, और निधन कब होता है, टाइम भी बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही है, तो लंदन में होता है। और मृत्यु होती कब है इनकी, 2011 में होती है इनकी मृत्यु। और जन्म की बात करें, जन्म इनका 1915 में होता है, ठीक है, महाराष्ट्र में होता है, शोलापुर में, ठीक है। और थोड़ा सा और अगर जी लेते तो ये 100 साल के हो जाते पूरे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब होती है, ये आपको बताना है 54 नंबर पे, बताइए। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, आईफेक्स, बताइए। 54 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, 1928, ठीक है। 1925 में होती है, लेकिन यहाँ पर 25 नहीं दिया है, 28 में लगा दो, ठीक है। आईफेक्स जो है इसकी स्थापना 1925 में होती है, कहाँ, नई दिल्ली में होती है। और ये जो सोसाइटी है ये रूपलेखा और मासिक बुलेटिन आई न्यूज को 1928 से प्रकाशित कर रही है। ये भी बहुत पूछा जाता है, देखिए इसमें लिखा होगा नीचे, हाँ ये लिखा है, देखिए आईफेक्स की जो स्थापना है 1925 में होती है और ये नई दिल्ली में है। और रूपलेखा और मासिक बुलेटिन है आई न्यूज, आर्ट न्यूज सॉरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 ईस्वी से प्रकाशित कर रही है। बहुत पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको रट के रखना है बिल्कुल। चलिए, नागरिकता कतर की थी, हाँ MF हुसैन की। चलिए इसको बताइए, राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। राघव कनेरिया की बात हो रही है, सभी लोग बताएंगे एक साथ, राघव कनेरिया को किस लिए, हाँ हाँ यूथ से ही करवा रहे हैं। चलिए इसको बताओ, 55 का क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा मूर्तिकार, ठीक है, राघव कनेरिया की बात हो रही है। और ये मिट्टी, लकड़ी, धातु, मटके के टुकड़ों के माध्यम से ये बनाया करते थे मूर्तियों को, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है, बंबई में है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है, बताइए क्या होगा। हाँ चलिए सोचिए कि कटोरा है आपके हाथ में, अभी भी कुछ है। चलिए बताइए 56 का राइट आंसर क्या होगा। अहमदाबाद आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भारत का प्रमुख डिजाइन संस्थान है और यह गुजरात के अहमदाबाद नगर में है, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1961 में स्थापना होती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन, बताइए क्या होगा। स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था, हम तो थक गए, क्या होगा 57 राइट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विवान सुंदरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए विवान सुंदरम का जन्म कब होता है, बताओ जल्दी से। 1943 में होता है, कहां पर, शिमला में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ चलिए बताइए, त्रिवार्षिकी भारत अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है, इसका प्रारंभ कौन से वर्ष से होता है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सेकंड नंबर पे, 58 नंबर पे, देखिए आंसर की बात करें, आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा 1968 में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी त्रैवार्षिक आयोजन करती है और यह 1968 ईस्वी से स्टार्ट होता है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जहां हमें लगेगा ना कि ये हमें पढ़ाना है तो वहां हम पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए दिया है अमृता शेरगिल की मृत्यु कौन से शहर में होती है, बताइए। हाँ तैयब मेहता को भी मिला था, वेरी गुड, इसको बताइए। अमृता शेरगिल की मृत्यु पूछी जा रही है, कौन से शहर में होती है, बताइए। इनका जन्म कब होता है, मृत्यु कब होती है, दोनों छाप दीजिए आप लोग एक साथ। मृत्यु पूछी गई है, पहले मृत्यु की बात करते हैं, तो ये लाहौर में होती है, कब होती है, तो ये 1941 में इनकी मृत्यु होती है। अब जन्म की बात करें तो 1913 में इनका जन्म होता है, कहाँ, हंगरी बुडापेस्ट में होता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए ये भी अभी हमने पीछे पढ़ा था, पाश्चात्य चित्रण विधि में भारतीय विषयों पर चित्रों की इन्होंने रचना की है और ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए रिनी धूमाल की बात हो रही है, ये काहे के लिए फेमस है, बताओ। पेंटिंग के लिए, मूर्ति कला के लिए, संस्थापन कला के लिए, न्यू मीडिया आर्ट के लिए, रिनी धूमाल की बात हो रही है यहाँ, शाबाश। तो इनका जो संबंध है, हाँ पेंटिंग के लिए बिल्कुल सही है।
ऑप्शन ए हो जाएगा पेंटिंग के लिए। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। दिया है अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? बताइए, अनीश कपूर की बात हो रही है। इनका जन्म कहाँ होता है? बताओ जल्दी से, अनीश कपूर का। हाँ, क्लाउड गेट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा क्लाउड गेट। इनका जन्म 1954 में होता है। कहाँ? मुंबई में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? बताइए, 62 का राइट आंसर क्या होने वाला है? शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? हाँ, जन्म 1913 में, मृत्यु 1941 में, अतुल कृपेश, वेरी गुड। इसको बताइए, शांति निकेतन की बात हो रही है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी एकदम राइट आंसर दिया है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी की बात करें, इनका जन्म कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। दिया है शांति निकेतन कौन से जनपद में है? ये बहुत पूछा जाता है, जनपद इसका बहुत पूछा जाता है, बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ, चलिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वीरभूम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है, इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में है, ये सभी जानते हैं। अब जोरांस्को और कोलकाता में जो जन्मे हैं, जिनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनके जो समस्त चित्र मिलते हैं ना, उनकी वृद्धावस्था लगभग 68 वर्ष की उम्र में इन्होंने तूलिका से बनाना शुरू किया था, जिसे इन्होंने 1901 ईस्वी में अपनी पारिवारिक गृहभूमि शांति निकेतन में छोटा शिक्षण संस्थान भी स्टार्ट किया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है, कितने वर्ष की उम्र में? 68 वर्ष की। ठीक है, चलो दिया गया है, बताइए निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्राचार्य नहीं था? ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 64 का राइट आंसर क्या होने वाला है? बताइए। हाँ, तो आंसर जो होगा 64 का राइट आंसर बताइए, किसने मद्रास में प्राचार्य के रूप में काम नहीं किया है? हाँ, दिनकर कौशिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल जो दी है इसको पढ़िए अच्छे से। पहले दिया गया है, दिनकर कौशिक का जन्म 1918 में होता है। कहाँ? मैसूर राज्य में होता है। इन्होंने शांति निकेतन से शिक्षा ग्रहण की और लखनऊ आर्ट स्कूल के प्राचार्य के पद पर काम किया। तो दिनकर कौशिक ने कहां पर काम किया है? लखनऊ आर्ट स्कूल में काम किया है, ये आपको पहली बात याद होनी चाहिए। और बात करें केसीएस पणिक्कर, डीपी राय चौधरी, इनका संबंध जो मिलता है वो मद्रास आर्ट स्कूल से मिलता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, दिया गया है, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र, इसका निर्देशक कौन था? बताइए, 65 नंबर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। बताइए, लास्ट नहीं है, अभी 125 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, खुश मत होइए। शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? बताइए। हाँ, द चेस प्लेयर, ऑप्शन डी सत्यजीत रे होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्यजीत रे। ठीक है, चलिए देखिए, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है शतरंज के खिलाड़ी द चेस प्लेयर नामक जो फिल्म है, इसका निर्देशन 1977 में, ये टाइम भी याद रखना है, कब? 1977 की बात हो रही है। और किसने? सत्यजीत रे ने। दोनों ही चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जयपुर ब्लू पॉटरी, लीजिए अब बताइए। 66 में पूछा जा रहा है, जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? 66 पर आंसर पे आ जाइए जल्दी से, एकदम स्पीड में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी दे रहे हैं आप लोग, एकदम सही है, कृपाल सिंह शेखावत आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि कृपाल सिंह शेखावत की कला के प्रति अटूट साधना ने उन्हें अनेक पुरस्कार दिलाए। 1967 ईस्वी में हस्तशिल्प ब्लू पॉटरी के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के सम्मान स्वरूप इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है। कब? 1967 में, आपको याद रखना है। फिर 1974 आता है, इसमें इनको वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल न्यूयॉर्क ने विश्व के 10 सबसे अधिक प्रतिष्ठित शिल्पियों में से एक मानते हुए टोरंटो में इनको सम्मानित भी किया था। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है, संथाल फैमिली
मूर्ति का जो चित्रकार है वो कौन है, बताइए। संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार पूछा जा रहा है आपसे। सेकंड का राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए। बिल्कुल सही है, बी बता रहे हैं आप लोग, राम किंकर बैच एकदम राइट आंसर है इनका, बिल्कुल एकदम सही है। ये सीमेंट कंक्रीट से संथाल परिवार इन्होंने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है अजंता गुफाओं हुई थी, कब हुई थी, बताइए। अजंता गुफाओं की खोज के बारे में बात हो रही है और फटाफट से आप लोग आंसर कर देंगे तो मजा आ जाएगा। बताइए। 1819 बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1819 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब रसास्वादन और सडंग से जो क्वेश्चंस बने हैं इस एग्जाम में उसको देख लेते हैं। सडंगों का सही कालक्रम पूछा है कि बताना है कैसे इसका क्रम होगा, बताइए। सडंगों का क्रम बताना है आपको एकदम स्पीड में कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। हाँ 69 नंबर में। आज आप लोगों की संख्या को क्या हो गया है भाई, कहाँ है सभी। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रूप भेद, फिर प्रमाण है, फिर भाव है, फिर लावण्य योजना, एकदम राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया है प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं, लाल, नीला, हरा, बताइए कौन सा होगा प्रकाश का प्राथमिक रंग, इसमें पूछा जा रहा है, बताइए। सभी लोग बताएंगे। 70 नंबर पे आ जाइए, बिल्कुल सही है। हाँ तो 70 पे आइए, ऑप्शन बी आपका एकदम राइट हो जाएगा, लाल है, नीला है, पीला है। ठीक है, प्रकाश को उसने पूछा है और पदार्थ का पूछता तो आपका क्या हो जाता है, पनाह हो जाता। ठीक है, पीला। ठीक है, कौन कौन सा, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, ये बताना है आपको, बताइए जल्दी से। हाँ रस की उत्पत्ति को बताना है आपको 71 नंबर पे, सी बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका भरत मुनि हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कला के सौंदर्य से क्वेश्चन है, रंग को टेक्निक भाषा में क्या कहते हैं, बताइए। ह्यू बोलते हैं, वैल्यू, क्रोमा, विबग्योर, क्या कहते हैं रंग को टेक्निक भाषा में, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ह्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है किसने कहा था मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, बताइए किसका कोटेशन है, किसने कहा था मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, बताइए। तो ये किसने कहा है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, सुकरात एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। दिया है विचारक ह्यूम कौन से राष्ट्र से संबंधित है, खैर आंसर ही दिख गया है और ये सभी लोग जानते हैं, ब्रिटेन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, शाबाश। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया है यूरोपीय चित्रकला, बताइए इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जो दिया है मातिस का डांस है ये कौन से संग्रहालय में है, ये आपको बताना है, डांस की बात हो रही है। 75 पे आइए फटाफट से। आज आप लोगों की संख्या कहाँ है भाई, सभी लोग रामनवमी में लगे हैं क्या। हाँ बी बिल्कुल सही है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया है हेनरी मातिस का जो डांस है ये चित्र न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में संरक्षित है और मातिस ने इसे तेल चित्र को कब 1909 में बनाया था, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आगे दिया है निम्नलिखित में से लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात कौन है, एडवर्ड माने, जुल्स शर्ट, एडगर देगा, अगस्त रेनबा, बताइए 76 राइट का आंसर क्या होगा। लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए फेमस पूछा है आपसे, 76 ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर दिया है, जुल्स शर्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। दिया है फ्रेंच डिजाइनर हैं जुल्स शर्ट, इनको आधुनिक पोस्टरों का जनक कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। इन्होंने पोस्टर डिजाइन का एक नई शैली का विकास किया और जुल्स शर्ट को महिलाओं की मुक्ति का पिता भी कहा जाता है क्योंकि महिलाएं इनके पोस्टर से प्रेरणा लेकर उसी प्रकार की जीवन शैली एवं कपड़ों का प्रयोग किया करती थी, तो इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया है किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है, बताइए 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग एक साथ करेंगे आंसर, 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही है,
जॉन मीरो। और इनके जन्म की बात करें कब होता है, 1893 में होता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, जॉन मीरो बिल्कुल सही है। देखिए इनके कुछ चित्र हैं, इनको देख लीजिए। दिया है मातृत्व, भाड़ का महोत्सव, जुता हुआ खेत, और फिर है चांदनी रात में स्त्रियां व पक्षी, और दिया है द वॉल ऑफ द मून। तो ये सब जो हैं, ये सब किसके हैं, जॉन मीरो के हैं। इनका जन्म 1893 में होता है। ठीक है, चलिए दिया है सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे किसने, इसमें आइए 78 नंबर पे। हाँ, तो क्या होने वाला है राइट आंसर 78 पे। सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे किसने, 78 का सी बता रहे हैं, और एकदम राइट आंसर है माइकल एंजेलो ने। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा माइकल एंजेलो। चलिए देख लेते हैं, इसमें देखिए दिया है 1512 ईस्वी में माइकल एंजेलो की विलक्षण चित्रशिल्प लोगों की दृष्टि में पहले पहल आते हैं। वे एक श्रेष्ठ चित्रकार, ये याद रखना है, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुविद, इन तीनों से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, उनके सर्वश्रेष्ठ चित्र वेटिकन में सिस्टाइन चैपल की छत और दीवारों पर यह चित्रण हुआ है, और किसने किया है, माइकल एंजेलो ने किया है। ठीक है, याद रखना है। दिया है लियोनार्डो विंची के शिक्षक कौन थे, बताइए 79 का राइट आंसर क्या होने वाला है। बताइए, इनके शिक्षक पूछे जा रहे हैं कौन थे, 79 का सी बता रहे हैं आप लोग। अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑनजियाल वेरेशियो, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, वेराशियो। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। दिया है आंद्रिया देल वेराशियो जो हैं, ये एक इटालियन चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और स्वर्णकार थे। ठीक है, इनके 3 प्रमुख शिष्य हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। पहला है लियोनार्डो विंची, दूसरा है पेट्रो पेरुगिनी, और तीसरे हैं क्रेडी। तो आपको तीनों याद रखना है, विंची, क्रेडी और पेरुगिनी। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं, और तीनों से ही क्वेश्चन बनता है। चलिए, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था, बताइए स्कूल ऑफ एथेंस किसने चित्रित किया था, क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा 80 नंबर पे। एकदम सही है आंसर आपका, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, राफेल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। दिया है ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी, 81 नंबर, बताइए ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैंडेंस्की ने की थी। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कब खुलती है, कहां खुलती है, ये पूछा गया है। साथ में टाइम भी बता दे तो मजा आ जाए। बताइए, पहली विज्ञापन एजेंसी पूछी जा रही है। 82 पे आइए, 82 पर। हाँ, तो 82 का बी आ रहा है आंसर। टाइम नहीं बताया अभी तक किसी ने, अरे पगलू टाइम तो बता दो। हाँ, मुंबई में, ये तो बिल्कुल सही है। आप लोग याद रखना 1907 की ये बात हो रही है। ठीक है, 1907 में विज्ञापन एजेंसी खोली जाती है मुंबई में। चलो आगे चलते हैं, ये दिया भी है। चलो, दिया है लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या बोलते हैं, 83 नंबर पे आइए। लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना आंसर क्या होगा। इसको हम, आप लोग धीमा क्यों चल रहे हैं, आंसर करते रहिए, बिल्कुल धीमा नहीं पढ़ना है आंसर। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आ गया है, डीपीआई मतलब डॉट पर इंच, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रिंटर की बात कर लें, ये जो पूछा जाता है ना आपके एग्जाम में, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। प्रिंटर जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला लेजर प्रिंटर, दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर के द्वारा सामान्यतः 300, 600, 1200 डीपीआई मतलब डॉट पर इंच निकाले जाते हैं, और लेजर प्रिंटर में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं, डीपीआई ही बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। दिया है ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है, बताइए क्या होगा। ब्लू राइडर ग्रुप जो है इसको चित्रित किसने किया है, बिल्कुल सही है, फ्रेंच मार्क आपका एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया गया है द पोटैटो ईटर, ये किसका चित्र है, 85 नंबर पे, बताइए क्या होगा, बताइए। बिल्कुल सही है, 85 का ए दे रहे हैं, विंसेंट वॉन गॉग एकदम राइट आंसर है, बहुत अच्छा आंसर आया है, वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा, विंसेंट वॉन गॉग एकदम
आलू भच्छी इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को आलू भच्छी या आलू खोर बोल देते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दिया है अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ कौन से देश में होता है? भारत, इटली, जर्मनी, फ्रांस। 86 नंबर पे आइए, अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ कौन से देश में होता है? हाँ, 86 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी जर्मनी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, एकदम सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी में अभिव्यंजनावाद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है प्रख्यात चित्र है ग्वेर्निका, ये कौन से माध्यम में निर्मित है? बताइए, ग्वेर्निका की बात हो रही है और इसको बनाने वाले कौन है ये भी आपको साथ में बता देना है। सभी लोग बताएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, कैनवास पर तेल माध्यम में, बिल्कुल सही है। और किसने बनाया है? पिकासो ने बनाया है, ठीक है, याद रखना है, और ये नीले रंग से बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया गया है हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? ये आपको बताना है। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। सभी लोग बताएंगे एक साथ, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? बिल्कुल इंग्लैंड, बिल्कुल सही दिया है, इंग्लैंड थे, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे बढ़ जाते हैं। दिया है स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? अल्बेर्ट ड्यूरर, फ्रांसिस्को दी गोया, डोमियर या फिर रैम्ब्रा। क्या होगा आंसर? स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर। हाँ, 89 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? बी, एकदम राइट है, फ्रांसिस्को दी गोया एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फ्रांसिस्को गोया के जन्म की बात करें तो 1746 में, कहाँ? स्पेन में होता है। और गोया एक प्रसिद्ध रोमांसवादी कलाकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, हर किसी का नहीं बताएंगे, जहां हमें इंपॉर्टेंट लगेगा वहां बता देंगे। इन्होंने स्पेन की राजधानी बार्सिलोना को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। और इनके द्वारा बनाए गए जो प्रसिद्ध चित्रों में कौन कौन? युद्ध के दुष्परिणाम, 2 मई व 3 मई, ये बहुत पूछा जाता है, ये दोनों ही चित्र बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना है, ठीक है। किसके हैं? फ्रांसिस्को गोया के हैं। और इन्होंने स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज है, इसके साथ साथ चांचल्य नाम की भी चित्रमालिका का निर्माण किया है। तो चांचल्य हो सकता है अब आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब चांचल्य की बारी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दिया गया है भविष्यवाद, फ्यूचरिज्म का उद्भव कौन से देश में होता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? फ्यूचरिज्म का जो उद्भव है वो कहां पर होता है? हाँ, इटली, बिल्कुल एकदम सही आंसर दिया है, इटली, बहुत अच्छा आंसर है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखिए भविष्यवाद से मतलब जो आधुनिक कला है ना, इटली की जो आधुनिक कला है उसका आरंभ भविष्यवाद से होता है, ठीक है। और इसके प्रणेता बहुत पूछे जाते हैं, कौन है? फिलिप्पो तोमासो मारिनेती हैं, और इसको बिल्कुल से रट के रखना है। इनका जन्म कहाँ होता है? 1876 में इजिप्ट में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? ये आपको बताना है एक साथ, और सभी लोग टाइम का विशेष ध्यान दीजिए। और कल से देखिए, आप लोग जो बोलते हैं ना कि मैम उत्तराखंड के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट कीजिए, उसका जो सिलेबस है ना सेम आपका यूपीटीजीटी का सिलेबस है और सेम आपका बीपीएससी का सिलेबस है। मतलब कहा जाए तीनों का जो सिलेबस है ना सेम टू सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, वो हमने आज एक वीडियो बनाकर बता दिया है आपको। तो कल से आप तीनों के लिए ही जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एस्टेट का दे रहे हो या बीपीएससी मेन एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, प्लस उत्तराखंड एलटी आर्ट वाले, प्लस यूपीटीजीटी और पीजीटी वाले, इन सभी के लिए, प्लस आपका DSSB, साथ में DSSB भी है, ठीक है। इन सभी के लिए कल से स्टार्ट हो रही है क्लास, इसी टाइम पर 7 बजे से, एमसीक्यूज के माध्यम से और टॉपिक वाइज चलेंगे हम वहां पर, ठीक है। कल हम प्रागैतिहासिक काल से ही क्वेश्चन उठाएंगे, पूरा टॉपिक हम प्रागैतिहासिक के पहले पूरे एमसीक्यूज करवा देंगे, ठीक है। फिर हम आपको कोई दूसरा टॉपिक उठा के ऐसे टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज चलाने वाले हैं हम कल से, ठीक है। हाँ, ये जो सिलेबस है ना आपका वो हर एग्जाम के लिए क्वालिफाई करता है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल आपके उसमें भी है, क्या बोलते हैं, बीपीएससी में भी है, DSSB में भी है, टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी, और साथ में उत्तराखंड का जो एलटी आर्ट है वहां पे भी है, तो सभी में एक जैसा है। इसलिए कल से आपको बिल्कुल से रेगुलर रहना है, ठीक है। हाँ, विलियम शेक्सपियर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए
लिस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? हाँ, सीरियल से ही कराएंगे। अब हम कल से एक एक टॉपिक उठाकर सीरियल से करवाएंगे। कल हम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला से उठाएंगे एमसीक्यूज को, ठीक है? तो सभी को जुड़ना है। हाँ, बताइए क्या होगा 92? हाँ, बिल्कुल सही है, वैन गॉग एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए वैन गॉग के बारे में समझ लीजिए। 1853 में इनका जन्म हॉलैंड में होता है और यह प्रसिद्ध उत्तर प्रभाववादी कलाकार के रूप में है, ठीक है? और लस्ट फॉर लाइफ नामक जो पुस्तक है इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक उत्तम साधन है जो इनके ऊपर लिखी गई है। बताइए रेप ऑफ यूरोपा ये किस चित्रकार ने बनाया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताइए 93 का राइट आंसर क्या होगा? रेप ऑफ यूरोपा। हाँ, बिल्कुल सही है। तो क्या है आपका? टीशिया एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रेप ऑफ यूरोपा। अच्छा, टीशिया हो गया, चलिए ठीक है। अब टीशिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके बारे में, ठीक है? पूछा जाता है। टीशिया की बात करें, इनका जन्म कब होता है? 1485 में होता है। इनकी गणना जो है इटली के पुनरुत्थान काल के कलाकारों में की जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? और इनका जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है ना, रेप ऑफ यूरोपा, ये आपने ऊपर देख ही लिया है, ठीक है? चलिए चलते हैं आगे। दिया है पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ होता है? बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? कहाँ होता है, साथ में कब होता है ये भी बताना है आपको। बताइए इनका जन्म कब होता है, कहाँ होता है, ये सब बताना है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर है। स्पेन में होता है। कब? 1881। स्मृति ने बताया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, 1881 में होता है। चलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, चलिए इसको देख लेते हैं। दिया है पिकासो का जन्म 1881 में स्पेन के मलागा गांव में, और इनके पिता जो थे उनका नाम क्या था? ये होसे उइथ थे, जो कि चित्रकार और स्थानीय विद्यालय में चित्रकला के अध्यापक भी थे, ठीक है? चलिए कैरावेजियो की बात हो रही है, इनका कौन सा कला आंदोलन से संबंध है? बताइए 95 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट दिया है आपने, बरोक। देखिए आप लोग अपना स्कोर जरूर करते जाना, ठीक है? लास्ट में हम सभी का स्कोर जरूर दिखाएंगे कि किसने कितना स्कोर किया है पूरे मॉडल पेपर में। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इटली के जाने माने जो कैरावेजियो है ना, ये और माइकल एंजेलो और ये कैरावेजियो, इनको बरोक कला के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए जॉन कॉन्स्टेबल का संबंध पूछा जा रहा है, किससे है? बताइए जॉन कॉन्स्टेबल का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। ऑप्शन डी। वेरी गुड सुमन, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट है, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द थिंकर जो मूर्ति है ये किसकी है, ये आपको बताना है। द थिंकर बताइए। और कल या परसों में, कल शायद आ जाएगी आपकी नंदलाल बोस की जो ट्रिक वाली क्लास है ना, वो कल आपकी आ जाएगी, ठीक है? तो उसको देख लीजिएगा। चलिए 97 की बात करते हैं। द थिंकर मूर्ति जो है ये रोंदा की है, ठीक है? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दिया गया है मोनालिसा कहाँ संग्रहित है, ये आपको बताना है 98 नंबर पे। म्यूजिक, हाँ क्या होगा? 98 बिल्कुल राइट है, म्यूजिक द लूव्र म्यूजियम हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। दिया है सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार कौन था? क्लोद मोने, एडवर्ड मोने, पाल गॉन्ग, विंसेंट वॉन गॉग। 99 सनराइज इंप्रेशंस, बताइए। बिल्कुल सही है, 99 पे आइए, 99 नंबर पे ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर दिया है, क्लोद मोने आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 1872 में फ्रांस की राजकीय ललित कला अकादमी से तिरस्कृत होकर, मतलब अपमानित होकर, नए जो चित्रकार थे ना, जितने भी थे, उन्होंने मिलजुल कर अपने चित्रों की एक प्रदर्शनी की थी। और इस प्रदर्शनी में मोने का एक दृश्य चित्र है जिसका नाम है इम्प्रेशन सनराइज, मतलब सूर्योदय का प्रभाव। ये पुराने कला मर्मज्ञों को बहुत अच्छा लगा था, बहुत फेमस हो गए थे ये यहाँ से, ठीक है? यही चीज थी यहाँ पर। कब की बात है? 1872 में। दिया गया है रेमंड ड्यूशा विलो की जो हॉर्स है, ये बहुत पूछा जाता है, ये 100 नंबर का है ना, ये हमेशा शतक लगाता है आपके एग्जाम में, ये बहुत पूछा जाता है, आपको बताना है। माध्यम पूछा गया है, बताइए। हाँ तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कांसा, बिल्कुल सही है। हॉर्स की बात हो रही है, किसकी है? ड्यूशा की है, याद रखना है, ठीक है? और चलिए आगे चलते हैं। देखिए मार्शल ड्यूशा की बात करें तो ये दादावाद शैली के कलाकार हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे चलते हैं।
खाऊवाद का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार पूछा जा रहा है इसमें आपसे, बताइए खाऊवाद का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? 101 ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर दिया है आप लोगों ने, एकदम राइट आंसर दिया है मातिस, एकदम राइट हो जाएगा। देखिए खाऊवाद कला का आंदोलन का जो जन्म होता है वो कहाँ, फ्रांस में होता है, और इसके नेता कौन थे, मातिस थे, ठीक है। और इस कला का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो जर्मन कला पर पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और इस बात का जो प्रथम प्रदर्शनी लगती है वो 1905 में, कहां पर, फ्रांस में लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको रट के रखनी है, बहुत पूछी जाती है, ठीक है। चलिए, दिया है पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है, ये आपको बताना है, ठीक है। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र आपको बताना है, क्या होगा इसमें से राइट आंसर, सभी लोग करें। 37 में जो पिकासो हैं इन्होंने ग्वेर्निका को बनाया था, किस रंग में, नीले रंग में। और इस चित्र का विषय जर्मन तानाशाह आक्रमकों द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और स्पेन के सीमावर्ती गांव ग्वेर्निका का ध्वंस इसमें बताया गया है, ठीक है। चलिए, अब विविध से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लीजिए। विविध से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको आइडिया लगाना है इस पेपर से। बताइए क्या होगा, HTML का पूरा फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। विविध में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो यहां से समझिए आप लोग। तो HTML का पूरा क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपका एकदम राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन कौन से होते हैं, बताइए क्या होगा, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन कौन से होते हैं, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, बिल्कुल सही है। सिमे ऐप एक आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, CMYK। चलो आगे, वॉल्ट डिज्नी किसके जनक हैं, बताइए वॉल्ट डिज्नी जनक हैं, क्या होगा राइट आंसर। हाँ, तो 5 का क्या है, बी, बिल्कुल राइट आंसर है, एनिमेशन प्रक्रिया, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। रैम किसका संक्षिप्त रूप है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये आप सभी से बन जाते हैं। और विविध जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपका। हाँ, तो क्या है इसका, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ROM मतलब रोम का पूछ ले तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलो, विज्ञापन शब्द कैंपेन कहां से आया है, बताइए, खेल, संगीत, नृत्य, मिलिट्री, कहां से आया है कैंपेन, बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, तो ये मिलिट्री से आया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा दिया है विज्ञापन में कैंपेन शब्द जो है ये मिलिट्री से आया हुआ है, और मिलिट्री मतलब सेना, इसके द्वारा किसी निश्चित भूभाग समय में चलाए जाने वाले सैनिक अभियान को हम क्या कहते हैं, कैंपेन बोलते हैं, ठीक है। कैंप लगते हैं ना, उसी की बात हो रही है। ये दिया है मूवेबल टाइप का आविष्कार कब होता है, सभी को बताना है मूवेबल टाइप का आविष्कार कब होता है, ये आपको बताना है सभी लोगों को एक साथ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है 108 की। हाँ, ऑप्शन ए होगा 1440, ठीक है, 1440 होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1440 ईस्वी में जर्मन के जोहान गुटेनबर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने गतिशील अक्षरों से लिखित संदेश के मुद्रण का आविष्कार किया था। और गुटेनबर्ग के इसी मुद्रण के आविष्कार से टाइप व टाइप के संयोजन से टाइपोग्राफी का आविष्कार होता है। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, न्यूज़पेपर की बात करते हैं। बंगाल गजट, इसके संस्थापक कौन थे, बताइए बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है, बताइए क्या होगा राइट आंसर, बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की हो जाएगा, ठीक है। कब आता है ये, 1780 में आता है, याद रखना है। कहां से प्रकाशित होता है, कलकत्ता से होता है, दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन के पितामह किसको कहते हैं, फटाफट से छाप दीजिए, विज्ञापन के पितामह किसको कहते हैं, सभी लोग बताएंगे एक साथ, विज्ञापन के पितामह कौन है, ओगिलबी, एकदम राइट है, डेविड ओगिलबी एकदम सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ जाते हैं, LCD, बताइए LCD मॉनिटर में LCD का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, LCD का बताना है, क्या होगा, ए होगा, बिल्कुल सही दिया है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दिया जा रहा है आपसे सेरीग्राफ किसका टेक्निक नाम है, बताइए सेरीग्राफ किसका टेक्निक नाम है, बताओ जल्दी से। सेरी से याद रखिए साड़ी, ठीक है, और साड़ी कैसी होती है, सिल्क की साड़ी, ठीक है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। आगे नेक्स्ट पर,
दिया है किताब के पिछले सिरे, ये हमने शायद कल या परसों वाले मॉडल पेपर में ही करवाया था। बताइए 113वें का राइट आंसर क्या होगा। दो चीजें हमने इसमें बताई थी आपको, है ना, याद हो अगर। एक पिछले सिरे को बोला था और एक किताब की मोटाई को बताया था। तो इसमें क्या पूछा है, पिछला सिरा पूछा है और इसको हम स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। और अगर किताब की मोटाई बोल देता तो वॉल बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए, ये लिखा भी है इसमें। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है 14वें पे। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? 19 अगस्त, एकदम राइट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। छपाई कला की जो खोज होती है वो कहां पर होती है, बताइए। छपाई कला की खोज 15 पे आइए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, चीन में होती है, ठीक है। चलिए देखिए, छपाई कला की खोज जो है 7वीं शताब्दी में चीन में होती है और चीन में ही लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण या कह दीजिए छपाई का आरंभ होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर कौन सी लिपि से आए हुए हैं, लैटिन से। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बता लेंगे तुरंत, बताइए जल्दी से। अंग्रेजी भाषा के जो आए हैं कहां से, बिल्कुल सही है, लैटिन से आए हैं, ठीक है। चलिए, ये बताना है कोई नाम, चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक अधिकार देता है, उसे हम क्या बोलते हैं। 117 नंबर पे बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, मतलब रटा रटाया है आपका ये पेपर, बिल्कुल सही है। ट्रेडमार्क, एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे। जॉन सैंड फेंडर की बात हो रही है, इन्होंने किसका आविष्कार किया है, बताइए। हाँ, सभी लोग करेंगे एक साथ। ऑप्शन सी, लिथोग्राफी, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपने दिया है। देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है सैनफेल्डर को ये क्या है, लिथोग्राफी का आविष्कारक मानते हैं और सैनफेल्डर ने जो है ना इस प्रक्रिया को रसायन मुद्रण का नाम दिया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और इनका जो लिथोग्राफी नामकरण है वो 1813 में एच बैक्स ने किया। और भारत में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सन 1822 में कोलकाता में फ्रांस के कलाकार हैं बेलनोस और सेविग्ना, इनके द्वारा लिथोग्राफी मुद्रण का स्टार्टिंग होती है। ये आपको बिल्कुल से रट के रखना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है, बताइए। हाँ, बंगाल गजट, वेरी गुड, पहले से आंसर आ गया था इसका। चलिए, दिया है टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है, बताइए। हमें लगता है ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है ना, पहला अखबार वाला। हाँ, 120 का राइट आंसर क्या है, बिल्कुल टाइमिंग होती है इसकी, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग कौन सी प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है। मजा आ रही है, बताओ जल्दी से, मजा आ रही है ना। कल और मजा आएगी, कल सभी लोग जुड़ेंगे, ठीक है, शाम को 7 बजे। कल आपकी 3-3, 4-4 मतलब 4 एग्जाम की तैयारी एक साथ करवाना हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से, ठीक है। बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे। हाँ, ऑप्शन डी बता रहे हैं, स्क्रीन छपाई एकदम राइट है आपका, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। दिया है विज्ञापन करेक्टर गट्टू का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, 122 बताइए। 122 का डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, आर के लक्ष्मण, एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन करेक्टर गट्टू का निर्माण जो है आर के लक्ष्मण ने किया। इनका जन्म 1921 में होता है, कहाँ, कर्नाटक मैसूर में होता है। और ये भारत के कार्टूनिस्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इनकी कॉमन मैन नामक जो रचना है ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखी गई जो कार्टून श्रृंखला है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। बताइए, कागज का वास्तविक माप बतानी है। यहाँ पर जो कागज है ना बहुत पूछा जाता है, कागज की माप बताइए। A4 साइज का माप पूछी है इसमें, 210 97, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए एकदम राइट है। 210 97 आपका एकदम सही है। चलिए देखिए, ये माप जो दी गई है ना इनको याद कर लीजिए, ये बहुत पूछी जाती हैं, हमेशा पूछी जाती हैं। A0 की माप अगर पूछता है तो 841 1189 हो जाएगा। A1 की ये हो जाएगी, A2 की 420 594, A3 की 297 से 420 और A4 की आपने देख ही ली। तो ये चारों ही आपको रट के रखनी है, कोई भी हो सकता है। A4 पूछ लिया है, हो सकता है A0 पूछ ले, A1 पूछ ले, 2 3 कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है इनमें से कौन मूर्तिकार है, ये आपको बताना है, बताइए क्या होगा इनमें से मूर्तिकार पूछा जा रहा है आपसे। 124 का राइट आंसर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही है, राम किंकर बैज एकदम सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है लास्ट क्वेश्चन आज का, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकेंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? हाँ बताइए। अरे भाई शांत हो जा। हाँ 25 का राइट आंसर क्या होगा? 24 एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो क्लास कैसी लगी है आपको बताइए जल्दी से। अरे भाई क्लास कैसी लगी आपको जल्दी से बताना है। किसके कितने सही हुए हैं? हमने जो आपका पूरा 125 क्वेश्चंस का ये टेस्ट लिया है, इसमें आपका टोटल स्कोर कितना रहा है आपको ये बताना है, पूरा 125 में से। हाँ दमदार क्लास है, नाइस क्लास मैम जी, वेरी गुड। 65 में 65 सही हुए हैं, अच्छा वेरी गुड, शाबाश। टोटल सही हुए हैं मैम जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए हाँ दिल उड़ा दीजिए जल्दी से, जल्दी से सभी लोग फटाफट से दिल उड़ाएंगे। और कल से आपको बता दें हम सभी लोगों को, कल से आपकी जो है चार एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करवा रहे हैं हम। पहला आपका यूपी टीजीटी वाले, यूपी पीजीटी वाले प्लस एलटी आर्ट वाले उत्तराखंड के लोग एलटी आर्ट प्लस DSSB और साथ में 5वां आ जाएगा पीजीटी वाले। ठीक है तो ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी कल से, और बिल्कुल टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, इसलिए सभी को जुड़ना है कल से। ठीक है शाम को 7 बजे। चलिए ऑफ करते हैं, वरना ये ऐसे ही चिल्ला के आवाज भी नहीं पहुंचेगी आपके पास।